स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट के भोगनाडीह में आज अपनी सरकार का पहला जनता दरबार लगाया, जिसमें हेमंत सोरेन ने जनता से संवाद किया और उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लाभुकों को 74 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जरूरतमंदों के बीच कंबल और टोपी का भी वितरण किया। वहीं दिव्यांगों को प्रमाण पत्र, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर योजना के तहत विधवाओं को लाभ और गृह प्रवेश के लिए लोगों को चाबी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब झारखंड में विकास रफ्तार पकड़ेगा। हालांकि 2 सीटों से जीते मुख्यमंत्री दुमका या बरहेट, इन दोनों में से कौन एक सीट छोड़ेंगे, इस पर उन्होंने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। आज का ऐतिहासिक दिन है, जो कि आज ऐतिहासिक स्थल पर पहुंचे हैं हेमंत सोरेन जी। सीधे बात करते हैं, सर कितना ऐतिहासिक दिन है आपके लिए, ये क्षण कितना? देखिए, ये राज्य हर एक चुनौती से गुजरा है और हर चुनौती में खरा उतरा भी है। और आज बतौर मुख्यमंत्री के रूप में मैं आज यहां शहीद स्थल पर हूं, शहीद परिवार के साथ हूं और जिस आशा और जिस सपने को लेकर ये राज्य अलग हुआ था, कहीं ना कहीं वो सपना एक सपना के रूप में ही लोगों के हाथ आया और इस संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं कि जिस उद्देश्य के साथ ये राज्य बना है, अब वो उद्देश्य पूरा करने का समय आ चुका है। सर, आपने कहा अपील किया कि शांति बनाए रखने के लिए और धैर्य रखने के लिए, क्या इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल, कोई अब सब मिलकर के काम करेंगे। अब यहाँ जो विगत 5 साल में अस्त व्यस्त व्यवस्था रहा है, उन सभी चीजों को ठीक करते हुए हम लोग आगे बढ़े। 6 जनवरी पास से दुमका या बरहेट, सर एक सवाल ये बहुत मतलब कॉन्फिडेंशियल है। तो जो सवाल है कि बरहेट या फिर दुमका, इस सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि ये एक कॉन्फिडेंशियल है और इसका जवाब वो बाद में देंगे, लेकिन कहा कि अब विकास होगी और विकास तेजी के साथ होगी। जो सपना अधूरा रह गया वो पूरा होगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ मनीष राज, न्यूज़ 18 बरहेट। मुख्यमंत्री बनने के बाद दुमका पहुंचे हेमंत सोरेन ने दूसरे दिन वीर कुंवर सिंह चौक स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और जाहेर मांझी थान में आयोजित सोहराय पर्व में शामिल हुए। इस मौके पर हेमंत सोरेन खुद भी मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। इसके बाद मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। जबकि मीडिया से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अब जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसका ठिकाना सीधे जेल होगा और बिचौलियों से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि वे जल्द ही केंद्र सरकार से झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग रखेंगे। ब्लॉक से लेकर के जिला कार्यालय तक अब भ्रष्टाचार का जगह नहीं रहेगा और बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तीसरी आंखें घूमेंगी। जो ऐसे करते हुए पकड़ाएंगे वो जेल जाएंगे। राज्य का खजाना खाली है, ये कहां तक सही है? इसके लिए श्वेत पत्र बहुत जल्दी सरकार की तरफ से जारी होगा और उसके बाद आप लोग को आकलन करने में भी सहूलियत होगी कि हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत जल्द मैं केंद्र सरकार को, मानव संसाधन विभाग को इस राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी मांग लेकर के अपनी बातों को रखूंगा। और लालू दरबार रिम्स में सजने पर प्रशासन की नींद टूटी है। सिटी एसपी और प्रशासन कारा निरीक्षालय के निदेशक रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचे, जहां लालू के वार्ड की सघन जांच की जा रही है। और जो सुरक्षा व्यवस्था है लालू यादव जी की, उनका जांच करने के लिए आए थे। और जांच करने के उपरांत कुछ दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया गया है, तो दिशा निर्देश दे करके गए। किस तरह का दिशा निर्देश? दिशा निर्देश है, कुछ सिक्योरिटी को लेकर के है और कुछ जो मुलाकाती जो होता है तो उस पर दिशा निर्देश दिया गया है। राजस्थान के कोटा में 100 से ज्यादा नवजातों की मौत पर हंगामा मचा है, लेकिन झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के आंकड़े भी डराने वाले हैं। यहां इलाज के दौरान बच्चों की मौत पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सिर्फ साल 2019 में ही रिम्स के शिशु विभाग में 1150 बच्चों की मौत हो गई।
रिम्स से नवजात बच्चों की मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। औसतन हर महीने रिम्स में 96 बच्चों की मौत हो रही है। रिम्स प्रबंधन का रवैया, संसाधनों की कमी और मरीजों की बढ़ती संख्या, इन सब का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। 2019 में 1150 बच्चों की मौत हुई। जनवरी में 87 बच्चों ने अपनी जान गंवाई, वहीं फरवरी में 89 बच्चों की मौत हुई। मार्च के आंकड़ों की बात करें तो 83 बच्चों की जान चली गई। अप्रैल में ये संख्या 94 बच्चों तक जा पहुंची। मई में 88 बच्चों की मौत, जून में 94 बच्चों की मौत, जुलाई में 85 बच्चों की जान गई। अगस्त में 119 बच्चों ने अपनी जान गंवाई, वहीं सितंबर में 124, अक्टूबर में 117, नवंबर में 104 बच्चों की मौत और दिसंबर में ये आंकड़ा 66 रहा। लेकिन स्टाफ कम है, कभी एक जन रहेंगे, कभी 2 जन रहते हैं, बच्चा ज़्यादा रहता है तो उसमें दिक्कत तो होती ही हम लोग को। ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ मरीज आते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जितना संसाधन है उस हिसाब से मरीज का संख्या ज़्यादा होता है तो हम लोग संभाल नहीं पाते। फिर भी हम लोग का जितना संसाधन है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। रिम्स में लापरवाही का आलम ये कि NICU में भी मानकों को फॉलो नहीं किया जाता। विभाग के हेड डॉक्टर AK चौधरी कहते हैं कि बच्चों को देर से यहाँ लाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौतें होती हैं। हालांकि ये भी वो मानते हैं कि संसाधनों का अभाव यहाँ है। रिम्स अधीक्षक भी AK चौधरी की बात पर मुहर लगाते हैं। मरीजों की संख्या ही बहुत है उस हिसाब से, उस अनुपात में, तो इसलिए इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है। हम लोग तो जो भी रिम्स में आएगा उसको हमको एडमिशन करना ही है, उसका इलाज हमको करना ही है, चाहे उसमें हमको इस तरह की स्थिति हो कि हमको अगर एक बेड पर 2 को भी रखना पड़ता है, उस कंडीशन में रखना पड़ जाता है। सुविधाएं का क्या मतलब कि हमारे पास सुविधाएं जो हैं वो पर्याप्त नहीं है। जो बेड है वो एक बच्चों के बेड पर 2-2 बच्चों को रखा जा रहा है, तो सुविधाएं तो नहीं है। लेकिन हम किसी को एडमिशन से रोक नहीं सकते हैं। जो भी बच्चे आते हैं बहुत ही मोरिबंड कंडीशन में आते हैं। एक साल में 1150 बच्चों की इलाज के दौरान मौत का आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि परेशान करने वाला भी। ऐसे में बहाने बनाकर जिम्मेदारियों से नहीं बचा जा सकता। अगर कहीं कमी है तो फिर ये रिम्स प्रबंधन और सरकार दोनों का ही दायित्व है कि इसे दूर किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं रिम्स में नवजात बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, अत्यंत दुखद, झारखंड की ये स्थिति बदलेगी। नागरिकता कानून के विरोध को जवाब देने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नागरिकता कानून को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम रघुवर दास के अलावा सभी नवनिर्वाचित विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। बीजेपी ने विपक्ष के भ्रम को विफल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। जेएमएम चाहे अन्य कोई भी विरोधी दल हो, ये भारतीय संविधान के अनुसार नियमों को, अधिनियमों को, कानून को जानना चाहिए। अगर इसमें देश हित के लिए यह जो कानून है तो उस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर नहीं समझा होगा तभी इस प्रकार से विरोध कर रहा है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि उन लोगों को इस एक्ट को बढ़िया से अध्ययन करना चाहिए। जमशेदपुर में भी नागरिकता कानून के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को नागरिकता कानून के बारे में जानकारी दी गई। हालांकि विश्व हिंदू परिषद इसे लेकर रैली निकालना चाहता था, लेकिन रैली को प्रशासन की अनुमति नहीं मिली। कुमार जी, आपसे आग्रह है, संशोधन कानून है वो किसी के विरुद्ध नहीं है, और भारतवर्ष की जो संस्कृति है कि बाहर से जब भी कोई प्रताड़ित समाज, कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसको जीने की सुविधा प्रदान करते हैं, उसका अनुरूप ये और अपना कानून है, और इसलिए इससे किसी को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। गुमला में भी नागरिकता कानून के समर्थन में बजरंग दल द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने नागरिकता कानून को देश हित में बताया। लोहरदगा में विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस ने आभार यात्रा निकाली, जिसमें मंत्री रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज साहू शामिल हुए।
इस मौके पर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार का एकमात्र एजेंडा राज्य के विकास का है। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर गिरोह के मास्टरमाइंड राहुल कुमार मिश्रा को पुलिस ने मानगो से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 13 लाख रुपए कैश के साथ दर्जनों एटीएम कार्ड, पासबुक और पासपोर्ट बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि नौकरी दिलाने के नाम पर गिरोह लोगों को ठगा करता था, साथ ही OLX पर भी फर्जीगिरी कर लोगों से पैसे ठगी करता था। गुप्त सूचना के आधार पर बिष्टुपुर साइबर थाना पुलिस ने जाल बिछाया और साइबर गिरोह के मास्टरमाइंड राहुल कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि इससे बड़ा खुलासा हो सकता है। कि जो साइबर अपराध का मेन हेड है महेश कुमार पोद्दार, जो मानगो का रहने वाला है, उसके यहाँ जब रेड किए तो उसके घर से अलमीरा में बंद करीब 13 लाख रुपया, 7 ATM कार्ड, 13 पासबुक, चेकबुक बरामद हुए हैं। लातेहार पुलिस ने TSPC के सब जोनल कमांडर कार्तिक के साथ 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर 2 कार्बाइन, 1 सेमी ऑटोमेटिक राइफल समेत 10 हथियार और 423 पीस कारतूस बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों ने कई बड़ी नक्सली घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। TPC का सब जोनल कमांडर कार्तिक जी उर्फ विजय गंजू की गिरफ्तारी हो पाई और उसके साथ अन्य 4 लोग, जगेश्वर गंजू, रंजीत गंजू, पप्पू गंजू और रूपलाल गंजू, ये इन उग्रवादियों की भी गिरफ्तारी तितिर मेरिया जंगल क्षेत्र है, उस क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इन लोगों के पास से और इनकी निशानदेही पर पुलिस को कई हथियार, भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद हुई है। पलामू से खबर, यहां पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने रामगढ़ थाना क्षेत्र के JJMP के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को हथियार के साथ बाघी जंगल से पकड़ा गया। गिरफ्तार नक्सलियों पर ईंट भट्टे और क्रेशर मालिकों के से लेवी मांगने का आरोप है। JJMP संगठन के 4 सक्रिय सदस्य, जो इनका एरिया कमांडर महेश भूया है, इनके साथ कार्य करते हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये लोग पिछले दिनों एक ट्रक जलाने में इन्वॉल्व थे, जो बीड़ी पत्ता वाली ट्रक थी उसको जलाने में इन्वॉल्व थे। पाकुड़ में बेरोजगार युवाओं ने कोयला ढुलाई ठप कर दिया है। उन्होंने कोयलड़ी में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की है। युवाओं ने पहले प्रशासन और कोल कंपनी के पदाधिकारियों से भी लिखित मांगे रखी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन पर उतर आए हैं। हमारे कितने भाई आए हैं, हमारे जितने भी भाई आए हैं, नीति के आधार पर जो 75% रोजगार पे हम लोग का हक है, वो हक हम लोग को मिलना चाहिए। और अभी तक जो है ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से किसी तरह का वार्ता नहीं किया गया। कान में तेल डालकर जो है जिला प्रशासन भी मौन है, सोई हुई है, और आपका कोल प्रशासन भी उसी तरह है। तो इस कारण से आज हम लोग 1 दिवसीय चक्का जाम, कोयला का चक्का जाम रखे हुए हैं। और अगर जो है आपका जिला प्रशासन और आपका जाके कोल प्रशासन हम लोग के साथ शांतिपूर्ण वार्ता नहीं करेगी और अच्छे से वार्ता नहीं करेगी, सफल वार्ता नहीं होगा, तो हम लोग अनिश्चितकालीन इसको जो है बंद करेंगे। जिला प्रशासन ने बड़े बड़े पेपर में दिए थे कि यहाँ का स्थानीय बेरोजगार को जो है 25,000 लेंगे, पता नहीं आज क्यों मौन है। और BGR कंपनी, कोल कंपनी, सारे लोग बोले थे कि हम लोग का कोयला चालू हो जाएगा, आप लोग का कैटेगरीज वाइज जो पढ़े लिखे हैं, जैसा सिक्योरिटी है, सबको लेंगे। ये लोग भी जो है अंदर तमिलनाडु, साउथ, हैदराबाद, वहाँ के लड़का को भर रहे हैं। गढ़वा में 1 सप्ताह से हो रही बारिश से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है और अब फसल का लागत मूल्य भी किसानों के लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। आलू के साथ ही सरसों और अरहर की फसल भी बर्बाद हो रही है। वहीं खलिहान में रखे गए धान में बारिश से भीगने की वजह से कीड़े लग रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक भी इस बारिश को किसानों के लिए नुकसानदेह मानते हैं और फसल को बचाने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि जरूरत है किसानों को फसल बचाने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने की, ताकि किसानों की आय वास्तविक में दोगुनी की जा सके। नुकसान हुआ है, जैसे आलू का पौधा हुआ, इसमें झुलसा रोग जो है उसे बहुत इस प्रकोप से जो है बहुत ही नुकसान हुआ है। खेती बाड़ी जो है वो नुकसान कर गया। जो हम लोग सोचे थे, जिस प्रकार से हम लोग
खेती में सोचे थे कि जो खेती करेंगे उससे हमको फ़ायदा होगा, लेकिन उस फायदे को तो छोड़ दीजिए, फ़ायदा तो छोड़ दीजिए, हम लोग का जो पूंजी लगा हुआ था तो लगता है कि वो भी खेतों आलू की फसल के मेड़ पर अपने जो खरपतवार हैं या फसलों के अवशेष हैं उसे जला दें। तो जला करके जो धुआं कर देंगे तो उस आसपास का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिससे कि पाला का प्रकोप कम हो जाएगा। इसके अलावा खेत में हमेशा नमी बनाए रखें, और अगर उनके पास फिर भी अगर देख रहे हैं फसल में अगर शुरू हो गया है ब्लाइट का प्रकोप, झुलसा रोग का, तो किसान भाइयों को एंडोसल्फान डाइथेन M45 नामक दवा है, डाइथेन M45 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। घाटशिला में कड़ाके की ठंड और बारिश से जहां किसान परेशान हैं, वहीं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को भी भारी मुश्किल हो रही है। रिमझिम बारिश से कुम्हार परिवार के दिए बनाने वाले भट्टी बंद हैं। आने वाले मकर संक्रांति में अच्छी आमदनी की आस में कुम्हार लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बारिश इसमें बाधा डाल रही है। लोग को बारिश होने से बहुत दिक्कत परेशानी होते हैं, और सरकार तो कुछ देते नहीं है, न चाला उला बनाने के लिए, न हम लोग का मशीन मट्टी पेरने वाला होता है वो वाला भी नहीं कुछ दे रहे हैं। खाली एक बार चक्कर दिए, इलेक्ट्रिक वाला बहुत मिला, बहुत नहीं मिला, किसी को दिए किसी को नहीं दिए, इसीलिए हम लोग का बहुत दिक्कत होता है, परेशानी होता है थोड़ा। खबर बोकारो से, जहां मजिस्ट्रेट की देखरेख में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बोकारो एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड के विशेष पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। झारखंड सहकारी समिति की ओर से पत्र जारी किया गया था, जिसके बाद उन्हें प्रभार दिलवाने के 2 बार प्रयास किए गए, लेकिन वर्तमान कमेटी की ओर से आनाकानी की जा रही थी। दरअसल सोसाइटी की ओर से BSL एरिया में जमीन आवंटन के साथ ही कर्मियों की बहाली में अनियमितता बरतने के आरोप लगे थे। प्रभार लेने के बाद विशेष पदाधिकारी ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कागजातों की जांच की, इसमें कई गड़बड़ियां मिली है। अब इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिससे स्पेशल अपसेट अब तो और डिटेल्स जब जांच होगा उसके बाद रेस्ट का पता चलेगा, लेकिन 3-4 प्लॉट की ऐसी शिकायतें आई थी कि ये लोग नियम के विरुद्ध समिति का जो विधि है, बाइलॉज है, जो BSL लीज किया था उस लीज डीड के विरुद्ध सब लीज जो समिति का है उसके विरुद्ध जाकर के प्लॉट आवंटन किए हैं। अगर अनियमितता पाई जाएगी तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर लगेगा कि आपराधिक मामला है तो FIR दर्ज किया जाएगा। लगेगा कि सरचार्ज का मामला है, जो हम लोग एक में प्रोविजन है, तो सरचार्ज केस किया जाएगा राशि वसूली के लिए। और जिन प्लॉटों में अनियमितता पाए क्या उस प्लॉट को फिर से उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा, उसमें विधिक सलाह लेकर। गुमला में पलायन से बचाव के लिए ग्रामीणों ने बेहतर विकल्प चुना है। कई परिवार के लोग अपनी जीविका के लिए पत्तल का प्लेट बना रहे हैं और बाजार में 1 रुपए की कीमत पर सप्लाई की जा रही है। महिलाएं घर के पास के जंगल से पत्ते चुनकर लाती हैं और फिर उसे जोड़कर प्लेट बना रही हैं। एक दिन में महिलाएं करीब 300 प्लेट बना लेती हैं, जिसे 1 रुपए की दर पर बेची जा रही है। बाजार में भी इस पत्ते की मांग ज्यादा है, क्योंकि इससे किसी प्रकार के प्रदूषण नहीं फैलता। साथ ही प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को भी बल मिल रहा है। ज़्यादा तो नहीं हुए, लेकिन अपन किसी तरह घर बन चलेला। शादी ब्याह कर मौसम में मांग भी करे ना तो देवी दाव बटे बाजार लेते हैं बेचने। कितना बना लेती है एक दिन में? 350-400। 350-400। और कैसे बिक्री होता है? फिर शादी सब मुरुक रहता है, 1 रुपया पड़ता है पत्री का। खरीद के ले जाते हैं लोग। ये चीज़ जो है ये प्लास्टिक प्लेट का बहुत अच्छा विकल्प है, और इसका इनिशिएटिव हम अपने JBD यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसमें भी प्लास्टिक का यूज ना करके और प्लेट का यूज करते हैं। और इसका दूसरा चीज़ ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल होता है। प्लास्टिक आपको सड़ेगा गलेगा नहीं, लेकिन ये गल सकता है और मवेशी भी खा सकते हैं, तो इससे गंदगी भी नहीं फैलती उतनी जितनी प्लास्टिक से। जैप 1 का 140वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन रांची के डोरंडा स्थित जैप परिसर में किया गया। बटालियन के जवानों की ओर से शानदार प्रस्तुति दी गई, तो वहीं सांस्कृतिक समारोह का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि झारखंड के DGP कमल नयन चौबे रहे। उन्होंने जवानों के साथ ही अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और बटालियन के शौर्य को आगे ले जाने की अपील की। बटालियन के सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को, सभी पुलिसकर्मियों को मैं पूरे झारखंड पुलिस परिवार की तरफ से और इस झारखंड राज्य की तमाम जनता की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये बल वर्ष 1880 में स्थापित किया गया था। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में पिछले 1 सप्ताह से हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं फसल को भी नष्ट किया है। ऐसे में वहां के लोग काफी परेशान हैं। हाथियों के उत्पात के 1 सप्ताह बाद वन विभाग की नींद खुली है और बांकुरा से हाथी भगाने वाली टीम को बुलाया जा रहा है। दरअसल बड़कागांव इलाके में सकुलख पिया के क्षेत्र में काफी घना जंगल और पहाड़ है।
वहीं खाने के भी सामान रिहायशी इलाकों की वजह से मौजूद हैं। ऐसे में हाथियों की आवाजाही लगी रहती है। वहीं वन विभाग के अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं और प्रभावितों को जल्द ही मुआवजा देने का भरोसा दिलाया है। का झुंड हाथियाँ जो हैं वो सुकुल पनिया करके एक जगह है बरकागांव में, वहाँ अच्छा खासा जंगल है और पहाड़ भी हैं। तो दिन में सभी हाथी जो भी हैं उसको अच्छा वहाँ अनाज खाने के लिए सब मिल रहे हैं। बहुत बांस